हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टीज एनालिसिस। तो जिस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे कई दिनों से, दैट हैपन टुडे। और अगर आपको मैं निफ्टी दिखाऊँ तो निफ्टी वॉज अप बाय अराउंड 320 पॉइंट्स टुडे एंड बैंक निफ्टी वॉज अप बाय 675 पॉइंट्स। तो देखिए निफ्टी 1.30% अप है आज। अगर हम वन डे के चार्ट में देखें क्या हुआ मार्केट में, तो देखिए पीछे से शुरू करते हैं। अगेन हमारा ये बॉक्स बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट का हम इंतज़ार कर रहे थे एंड टुडेज कैंडल वॉज सच अ ग्रेट बुलिश कैंडल। तो उसने ऑलमोस्ट इस जो रेंज है उसका ब्रेकआउट दे दिया। और ये जो दो कैंडल बनी थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था यहाँ पे इस बॉक्स के बॉटम पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने गैप डाउन करके। तो उसके बाद दो फर्दर ग्रीन कैंडल्स, देन साइडवेज एंड अगेन बुलिश कैंडल। तो इसका यूजुअली टारगेट होता है कि ये जो भी लेंथ है ये वाली, उतना ही इसका भी टारगेट होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फर्दर गो टिल 25,300 टू 400, ये रेंज के बीच में इन अपकमिंग डेज। एंड ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये अपना टारगेट होना चाहिए अभी के लिए। अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट में देखें क्या हुआ आज, तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक ये जो दो ये ग्रीन कलर का बुलिशनेस है ये वाला इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश व्यू ही रखेंगे। एंड हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कब ये जो देखिए ये यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था इस लेवल के ऊपर कब क्लोजिंग देगा। तो आज उसने सक्सेसफुली इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी बियर्स थे इस रेंज के अराउंड 25,000 टू 25,100, उनको अपनी पोजीशंस बुक करनी पड़ेगी और अब मार्केट फर्दर ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए अभी यही एरिया होने वाला है जहाँ पे ये देखिए ये वाला एरिया जहाँ पे मार्केट ने 2-3 दिन स्पेंड किए थे पहले। कौन सी डेट में देखेंगे, 9 जून, देन 10th, देन 11 जून, ये 3 दिन मार्केट ने यहीं पे स्पेंड किए थे। तो अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर निकलेगा तो ऑल टाइम हाई हमें जल्दी ही दिखेगा। और अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया फिर से, तो फिर से मार्केट सेम रेंज में आ जाएगा जहाँ पे वो इस एरिया में सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। यहाँ पे अभी सपोर्ट लेने का मार्केट ट्राई करेगा। अगर आपको कोई भी पोजीशन लेनी हो तो, और आप रिस्की ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पे 24,400 के पुट्स सेल करके जा सकते हैं। बट ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसमें आई विल टेल यू टू अवॉइड ओवरनाइट पोजीशंस इटसेल्फ। तो कोई भी रिस्की पोजीशन लेकर मत जाइए। तो चलिए सेंसिबल में जाके देखते हैं कि आज मैंने क्या स्ट्रेटेजी डाली। और हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ऊपर जाने लगे तो हम बुलिश पोजीशन ही लेंगे, तो वही पोजीशन मैंने ली है आज। तो मैं आपको वो पोजीशन कैसे ली है, क्यों ली है और कब मैंने डिप्लॉय की है वो स्ट्रेटेजी, वो सब पहले से ज़ीरो से बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो प्रैक्टिस ट्रेड्स में जाएंगे हम। देखिए ये स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी जून एंड नाम से सेव करके रखी है, बट आप सबको लोगों के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी फिर से बनाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको मेरा व्यू समझ में आ जाए और मैंने ये स्ट्रेटेजी क्यों ली है वो भी समझ में आ जाए। तो देखिए वो स्ट्रेटेजी ये है जिसमें अभी के लिए तो ये मैक्स प्रॉफिट है 40,500 एंड मैक्स लॉसेस 4,400 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को फिर से बनाते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं प्रैक्टिस, ये तो ऑलरेडी बनी है, मैं एक नई स्ट्रेटेजी क्रिएट करता हूँ। जून
एंड 1 क्रिएट। चलिए देखते हैं, ये देखिए 26 जून हमने डेट ली है। इसको मैंने बिल्डर में ओपन कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट एडिंग द पोजीशंस। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ये बियरिश जो मूव है ये अगर निकल जाएगा तो मार्केट ऊपर की साइड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखिए उस हिसाब से ही ये स्ट्रेटेजी डाली है। ये स्ट्रेटेजी मैंने कब डालनी शुरू की, 11 बजे के आसपास, 11:07 पे। देखिए मार्केट कहाँ पे था, 11:07 पे। तो आज मार्केट की यहाँ पे ओपनिंग हुई और अराउंड हियर इस लेवल पे था मार्केट। 25,000 पे मार्केट था जब मैंने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। देखिए 26 जून को गए, पहली ऑर्डर है। मैंने पुट से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो 25,200 का पुट मैंने पहले बाय किया है। सो इसमें 25,200 का पुट बाय कर लेते हैं। 6 लॉट हमने बाय कर लिए हैं। उसके बाद 25,300 के पुट को हमने सेल किया है 6 लॉट। 25,300 के पुट को सेल किया 6 लॉट्स। देन 25,400 पुट सोल्ड 6 लॉट्स। एंड देन टू हेज दिस सेल वी हैव बॉट 25,500 कॉल 456 लॉट्स। ओके डन। तो देखिए अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बन रही थी जब 11 बजे मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की तब। तो क्लियरली इसमें आप देख सकते हो कि अगर मार्केट नीचे कितना भी जाएगा तो भी देयर इज़ फिक्स लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़, और मार्केट अगर इन बिटवीन हमारे रेंज के आ गया तो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 रुपीज़। बट ये स्ट्रैटेजी जब मैंने डिप्लॉय की थी एट दैट टाइम प्रीमियम्स वेयर डिफरेंट। सो पहले हम प्रीमियम्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं एज पर आवर ऑर्डर्स। सो 25,200 पहले देख लेते हैं। 200 पुट 239.20, 239.20। देन जो पी सेल किया है 304.65, 304.65। उसके बाद देखिए जो हमने कॉल सेल किया है 40.20, 40.20। एंड उसके बाद जो कॉल हमने बाय किया है 24.60, 24.60 डन। तो देखिए द स्ट्रैटेजी विच आई क्रिएटेड at that time it was showing the maximum loss as 8,500 rupees and maximum profit was around 36,400 rupees। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हो कि हमारा व्यू बुलिश है। अभी मार्केट जब 25,200 के ऊपर जाने लगेगा तो मैं एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी कि हमें प्रॉफिट कब होगा। सो देखिए हमारा प्रॉफिट शुरू हो रहा है 25,200 रुपीज़ से। यहाँ से लेट मी डिलीट ऑल दिस। सो 25,200 से अपना प्रॉफिट शुरू हो रहा है एंड टिल 25,500। यस। सो ये रेंज के बीच में अगर मार्केट आके इस वीक की एक्सपायरी में या जून एंड की एक्सपायरी में क्लोज हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि पे ऑफ ग्राफ के चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे ही कहीं रहा
तो हमें ये 8500 जो मैक्स लॉस दिख रहा है इसको पहले ज़ीरो करने का सोचना होगा, उसके बाद हम प्रॉफिट का सोचेंगे। तो अभी मैं मेरे फर्दर ऑर्डर्स दिखाता हूँ। सो ये तो स्ट्रैटेजी मैंने 11:15 पे डिप्लॉय कर दी थी। उसके बाद देखिए 11:42 अराउंड 11:15 मैंने क्या किया, तो 24,000 की पुट में 2 लॉट मैंने सेल कर दिया 12.30 प्रीमियम पे। तो अराउंड 11:15 मार्केट कहाँ पे था देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने पुट क्यों सेल की, दैट टू नेकेड। सो देखिए 12 बजे के आसपास मार्केट था 25,030 के आसपास, एंड ये लेवल तो निकल गया था, ठीक है यहाँ पे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग फर्दर अप मूव, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है वो तो कवर करेंगे ही। तो मार्केट उसके बाद देखिए ये कितना अच्छा कैंडल बना है 15 मिनट्स का, ये है 70 पॉइंट्स का कैंडल, जो कि बहुत ही अच्छा अप मूव है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉट सेल कर दिए 24,000 के, और वो क्यों किए हमने, क्योंकि हमें ये जो मैक्स लॉस दिख रहा है 8,500 का, उसको पहले ज़ीरो करने का सोचना है। तो फॉर दैट आई एडेड फ्यू नेकेड लॉट्स ऑफ पुट। सो वो ऐड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए इसमें 150 2 लॉट सेल कर दिए, और प्रीमियम है 12.30। ओके। एंड उसके बाद देखिए 3 बजे के आसपास जब मार्केट बंद हो रहा था, तब मार्केट यहाँ पे ऊपर था, फिर भी अगर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम्स वेर शूटिंग। सो मुझे ये एक और अपॉर्चुनिटी लगी, तो इसमें मैंने और 2 लॉट सेल कर दिए अराउंड 15 रुपीज़ प्रीमियम पे। सो वो भी ऐड कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे 24,000 पुट के हमारे पास अभी 4 लॉट है, एंड उनकी एवरेज प्राइस है 14.65 डन। तो ये सब करने के बाद पहले ये तो स्ट्रेटेजी बेसिक डिप्लॉय कर दी हमने, एंड मैक्स लॉस कम करने के लिए हमने 24,000 के 4 पुट सेल किए हैं। तो उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे मैक्स लॉस दिख रहा है 4,000 रुपीज़, एंड मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है अराउंड 41,000। अभी फर्दर अगर मार्केट कल ऊपर जाएगा तो हम पुट में और पोजीशंस ऐड करते रहेंगे, ताकि ये जो लॉस है ये पूरा ज़ीरो हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे अगर मार्केट इन बिटवीन अगर आ गया अपने स्ट्रेटेजी के, तो यहाँ पे भी हम और कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट इस वीक में लेकर जाए। और अगर मार्केट और ऊपर जाने लगा तो हम कॉल भी सेल कर सकते हैं, ताकि कॉल के प्रीमियम्स भी उस टाइम पे हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। यस, सो दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके सामने बनाई है इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, I will again explain this if you haven't understood. And if you are watching this video for the first time, please subscribe to my channel for seeing such great strategies. Thank you.